नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, जीएसएन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। आई एम योर हिंदी टीचर। कक्षा 12 हिंदी आरोह का यह जो है पद्य खंड चल रहा है। मैं पद्य खंड में जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की एक रचना सहर्ष स्वीकारा है, इसकी जो है व्याख्या कर रहा हूँ, जिसमें से जो है 2 पंक्तियों की जो है मैं इन 2 पदों की जो है मैं व्याख्या जो कर दिया हूँ। अब इसके बाद जो है तीसरे पद की जो व्याख्या आप लोग जो है देखेंगे ध्यानपूर्वक, ठीक है। अब देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं, झेलूँ मैं उसी में नहालूँ मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेलायब सहा नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवित्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ तक कि आप लोगों को जो है मैं व्याख्या जो है बताऊँगा, आप लोग जो है देखिए। सबसे पहले आप जो है शब्दार्थ देख लीजिए। सचमुच मुझे दंड दो, दंड का अर्थ होगा यहाँ पर सजा, ठीक है। दो की भूलूँ मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। दक्षिण ध्रुवी अंधकार, इसका जो अर्थ होगा यहाँ पर दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला अंधकार। दक्षिण ध्रुवी अंधकार का अर्थ होगा दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला अंधकार। अमावस्या चंद्रमा विहीन काली रात, चंद्रमा विहीन काली रात। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूँ मैं, अंतर का यहाँ पे जो अर्थ है वह जो है हृदय। झेलूँ मैं उसी में नहालूँ मैं, इसलिए कि तुम्हें परिवेष्टित का जो अर्थ होगा चारों ओर से घिरा हुआ। परिवेष्टित का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित का जो अर्थ होता है कि छाया हुआ या ढका हुआ। रमणी का अर्थ होगा मनोरम सुंदर। उजेला का अर्थ है प्रकाश। सहा नहीं सहा जाता। ममता का अर्थ होगा यहाँ पर जो अपनापन से। मंडराती कोमलता, मंडराती का अर्थ होगा छाई हुई। पिराती है अर्थात दुख देती है या दर्द देना, दर्द करना। पिराती है दर्द करना। अक्षम अशक्त, जिसका अर्थ होगा अशक्त। भवित्यवता का अर्थ होगा भविष्य की आशंका। बहलाती मन को प्रसन्न करता। सहलाती दर्द को कम करती हुई। आत्मीयता अपनापन। ठीक है बच्चों, यह हो गया अर्थ शब्दों का। अब आप लोग जो है इसकी व्याख्या देखिए। प्रसंग जो है होगा पूर्वरत कि कवि जो है अपने किसी प्रिय वस्तु की, मतलब कवि जो है अपने उस प्रियतम को जो है भूलने का जो है, जो उसकी प्रीतमा है, जो उसकी प्रीतमा या प्रीतमा जो उसकी माँ होगी या उसकी जो है प्रीतमा है, जो उसकी पत्नी है, उसी को जो है भूलने का जो है काम कर रहा है कि मैं उसको जो है भूल जाऊँ। देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं। कवि कहता है सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूँ मैं। कवि जो है अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है। कवि जो है वह अपने प्रिय स्वरूपा को जो है भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। प्रिय उसे भूलने का जो है दंड दे। कवि अपनी प्रियतमा को जो भूलना चाहता है और वह चाहता है कि वह प्रिय मुझे जो है दंड दे तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। ठीक है। और कवि कह रहा है कि मैं इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करना चाहता हूँ। उसके भूलने का जो दंड है, मैं उस दंड को भी जो है सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, या जो है मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या।
ठीक है। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं। अब कवि आगे कहता है कि प्रिय को भूलने का अंधकार, प्रिय को जो है भूलने का जो अंधकार है वह कवि को जो है कवि के लिए दक्षिण ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान है। दक्षिण ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान है। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, ठीक है। और वह कवि जो है उस अंधकार में लीन होना चाहता है, और वह कवि जो है उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। तब वह कहता है शरीर पर चेहरे पर वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है। वह अपने हृदय और शरीर पर जो है झेलना चाहता है। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, झेलना चाहता है और उसी में जो है रहना भी चाहता है, ठीक है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, इसलिए वह ऐसा इस कारण यह करना चाह रहा है, इस कारण से वह करना चाह रहा है कि रहने का रमणी यह उजेला। अब कवि कह रहा है कि वह इस कारण यह कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। वह इस कारण से कि प्रिय के स्नेह का जो उसके प्रेम का जो उजाला है उस उजाले ने उसे जो है घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, और यह उजाला जो है उसके लिए असहनीय हो गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। प्रिय की ममता का स्नेह या प्रिय की ममता का प्रेम रूपी बादल की कोमलता, रूपी बादल की जो कोमलता है वह सदैव उसके ऊपर जो है मंडराती रहती है। यही कोमल ममता यही कोमल ममता जो है उसके हृदय को जो है पीड़ा पहुंचाती है, अर्थात उसके हृदय को जो है कष्ट देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। जिसके कारण से जो है उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर हो गई और असमर्थ हो गई है। जिसके कारण से जो है कवि की आत्मा जो है कमज़ोर और असमर्थ हो गई है, और उसे यह डर और उसे जो है भविष्य में होने वाली अनहोनी, अर्थात भविष्य में होने वाली घटनाओं का जो है डर लगने लगा है। भविष्य की होने वाली घटनाओं का जो है उसे डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा कि कभी उसे जो है अपनी प्रियतमा प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। वह अपना अस्तित्व जो है कैसे बचाए रख सकेगा। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब उसे उसका बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता, ठीक है। अर्थात कवि जो है अब आत्मनिर्भर बनना जो है चाहता है। कवि जो है अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से व्याख्या देखिए। एक बार फिर से जो आप लोग व्याख्या देख लीजिए। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे, और वह इस दंड को जो है सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंधकार अंतर में पालूं मैं, ठीक है। वह चाहता है कि वह प्रिय उसे भूलने का जो दंड दे, जिसे वह जो है सहर्ष स्वीकारने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिण ध्रुव पर होने वाली 6 मास की काली रात्रि के समान है। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर अपने हृदय पर झेलना चाहता है। इस कारण यह कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे जो है घेर लिया है। रहने का रमणीय उजेला सहा नहीं जाता, ठीक है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है।
यह उजाला उसके लिए जो है अब असहनीय हो गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती। यही कोमल ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके ऊपर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, उसके हृदय को जो है दुख देती है, जिसके कारण कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह, जिसके कारण उसकी आत्मा जो है बहुत कमज़ोर और असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर यह डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा प्रभाव से अलग होना पड़ा तो वह अपना अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब उसे उसका बहलाना सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता, अर्थात कवि जो है अब आत्मनिर्भर जो है बनना चाहता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।